हाय एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हम लोग विहारजन एआई टूल को कैसे यूज़ कर सकते हैं। कैसे, अगर आप एक स्टूडेंट है तो कैसे आप क्विज जनरेट कर सकते हैं। अगर आप एक पेरेंट्स है तो अपने बच्चे का क्या प्रोग्रेस है, उन सारी चीज़ों को आप कैसे मॉनिटर कर सकते हो। और अगर आप एक स्टूडेंट हो तो खुद के प्रोग्रेस को आप कैसे मॉनिटर कर सकते हो विहारजन एआई टूल से क्विज जनरेट करके। तो बेसिकली ये एक क्विज जनरेटिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप विद इन अ सेकेंड जो भी पढ़ाई आप कर रहे हो, आप किसी चैप्टर का पढ़ाई कर रहे हो, किसी टॉपिक पे आप पढ़ाई कर रहे हो, तो आप विहारजन एआई टूल का यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहले आप गूगल क्रोम पे विहारजन एआई सर्च कर लोगे एंड सबसे फर्स्ट वाला ये वेबसाइट आएगा। आप रजिस्ट्रेशन और लॉगिन पे क्लिक कर दोगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे दो ऑप्शन आएगा, एक साइन इन का। अगर आपके पास पहले से अकाउंट बना हुआ है तो आप साइन इन कर सकते हो, एंड अगर आप न्यू यूज़र हो तो आप नीचे में कुछ अपनी बेसिक डिटेल्स जैसे कि अपना यूज़र नेम, ईमेल एड्रेस, अपना नाम और एक पासवर्ड डाल करके अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। तो मैंने अपना आईडी लॉगिन कर लिया है एंड आप देखोगे तो आप जैसे ही फर्स्ट टाइम लॉगिन करोगे ना तो आपको 25,000 क्रेडिट्स मिलेंगे, जो कि ये मैंने आईडी पहले से यूज़ कर रखा है, इसलिए ये 3,000 क्रेडिट मैंने यूज़ कर लिया है। तो 22,000 यहाँ पर दिख रहा है। बट आप फर्स्ट टाइम अगर अपना आईडी लॉगिन कर बनाओगे तो आपको 25,000 टोकन्स मिलता है, ये आप क्विज बनाने के लिए। तो जैसे ही आप वेबसाइट पाओगे ऊपर में आपको सबसे फर्स्ट ऑप्शन दिख जाएगा एआई इंटरेक्टिव क्विज जनरेटर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग नंबर ऑफ़ क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेंगे। सपोज मुझे 20 क्वेश्चन, तो मैं 20 क्वेश्चन सेलेक्ट कर लिया। सीरियल नंबर स्टार्ट होगा 1 से, तो मैंने इसको 1 डाल दिया है। क्विज टाइटल आप कुछ भी डाल सकते हो। सपोज मुझे अगर जीके पे क्विज बनाना है तो मैं यहाँ पे जीके डाल दिया। ठीक है, जीके बुक क्विज। ये डालने के बाद आप नीचे अपना लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैं लैंग्वेज इंग्लिश ही रखता हूँ एंड डिफ़िकल्टी लेवल आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। तो सपोज़ मैं यहाँ पे मीडियम रखता हूँ। ठीक है, उसके बाद आप नीचे में अगर आप यहाँ पे अगर आप नॉर्मल अगर टाइप भी कर दोगे क्रिएट क्विज ऑन जीके बुक ऑफ क्लास 10 या फिर कोई भी क्लास का, तो वो यहाँ से बन जाएगा। बट अगर आप चाहते हो, अगर आपके पास कोई भी यूट्यूब वीडियो का लिंक है तो आप यहाँ पे पेस्ट उसको कर सकते हो एंड वो उस चीज़ के हिसाब से क्विज बना, उस वीडियो में जो भी कंटेंट होगा वो निकाल के उस पर वो क्विज बना करके दे देगा। अगर आपके पास कोई इमेज है तो आप इमेज को यहाँ पे अपलोड कर दोगे एंड वो फिर इमेज के हिसाब से क्विज बना कर आपको दे देगा। सपोज मेरे पास एक इमेज है तो मैं इस इमेज को सेलेक्ट करके यहाँ से अपलोड कर देता हूँ। इस इमेज को यहाँ पे अपलोड जैसे ही मैं किया उसके आप यहाँ पे देखोगे तो ये चीज़ें प्रोसेस हो रही हैं। ये इमेज अपलोड करने के बाद आप यहाँ पे प्रोसेस ऑल फाइल्स पे क्लिक कर दोगे और उसके बाद थोड़ी देर बाद आप देखोगे तो उस इमेज में जितने भी कंटेंट थी वो चीज़ें यहाँ पे कंटेंट फॉर क्विज जनरेशन में वो चीज़ें आ गई है यहाँ पे। तो ठीक है, हम लोग इससे ही क्विज बनाते हैं एंड देखते हैं क्या क्विज बनता है। इसके बाद यहाँ पे हम लोग जनरेट इंटरेक्टिव क्विज पे क्लिक कर देंगे एंड फिर यहाँ पे आएगा कि इतना टोकन यूज़ हो रहा है, तो इसको हम ओके कर देंगे यहाँ से। एंड उसके बाद विद इन 8 to 10 सेकंड आप देखोगे तो हमारा क्विज बन करके रेडी हो जाएगा। ये आप देख सकते हो हमारा जितना भी क्विज था वो सब बन करके आ चुका है यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इस क्विज को सबसे नीचे जा करके डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड क्विज, आप यहाँ पे फाइल क्विज का नाम ही डाल सकते हो। सपोज मैं यहाँ पे डाल देता हूँ gkquiz.html। ठीक है, इसको मैं आप डाउनलोड कर लेता हूँ। डाउनलोड करने के बाद आप इसको यहाँ पे क्लिक करके ओपन कर सकते हो एंड उसके बाद आप अपना नाम डाल सकते हो। जैसे सपोज मैं गेस्ट डाल दिया अपना नाम, रोल नंबर 10 डाल दिया, 10 डाल दिया। ठीक है, इसके बाद आप स्टार्ट क्विज पे क्लिक करोगे एंड बारी बारी से आप चीज़ों का आंसर दे करके, जैसे सपोज मैं यहाँ आंसर दे रहा हूँ। उसके बाद जैसे आप क्विज अपना कंप्लीट कर दोगे तो यहाँ पे आपको टोटल मार्क्स दिख जाएंगे कि कितना आपने मार्क्स लाया है एंड कौन से क्वेश्चन का आंसर आपने सही मार्क किया एंड किसका आंसर गलत मार्क किया है। वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिख जाएंगी। एंड इसके बाद फिर आप चाहते हो दूसरा क्विज बनाना तो आप फिर यहीं से जा करके चीज़ों को हटा करके एंड आप वापस से क्विज बना सकते हो। इस तरीके से हम लोग विहारजन एआई टूल को यूज़ कर सकते हैं। एक एज ए स्टूडेंट हम लोग इस तरीके से विहारजन एआई टूल को यूज़ कर सकते हैं, अपना खुद का क्विज बना सकते हैं एंड प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी प्लेटफॉर्म है, बहुत ही ईजी टू यूज़ प्लेटफॉर्म है। अगर आप एक स्टूडेंट हो और अगर आप पेरेंट्स हैं, अपने बच्चों का टेस्ट लेना चाहते हैं तो आप ज़रूर से ज़रूर विहारजन एआई टूल का यूज़ कीजिए। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी और ट्यूटोरियल के साथ। थैंक यू।